ठीक है। इश्यूएंस ऑफ शेयर कैपिटल की बात सबसे पहली अब हमारे सामने आती है। इश्यूएंस ऑफ शेयर कैपिटल, इश्यूएंस ये क्या है, शेयर कैपिटल क्या है, ये पार पार फेस फेस लिखा हुआ ये क्या है, थोड़ा सा इस बात को समझ लें। एक भाई साहब हैं ए, ठीक है जी, वो लेकर आए कंपनी में 30 रुपये लाकर 30 रुपये इन्वेस्ट किए। एक भाई साहब हैं बी, वो लेकर आए 20 रुपये, और एक भाई साहब हैं सी, वो लेकर आए 10 रुपये, और इन तीनों ने ये पैसे मिलाकर कंपनी में कंपनी स्टार्ट की, बिजनेस स्टार्ट किया। तो ये सब ओनर्स हैं, एक से ज़्यादा ओनर्स हो जाते हैं, और हर एक का अपना शेयर है इस कंपनी के अंदर, ठीक है। 6 अगर हिस्से टोटल करें तो 3 हिस्से इसके पास, 2 इसके पास, 1 इसके पास, ठीक है। तो इन सब का अपना अपना शेयर। अब कल को पता रहे किसके पास कितनी ओनरशिप है, कितना शेयर है कैपिटल का, इसके लिए जो बंदा पाकिस्तान में 10 रुपये लेकर आता है उस बंदे को एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, जिस सर्टिफिकेट के मुंह के ऊपर 10 रुपये लिखे होते हैं। इस सर्टिफिकेट को कहा जाता है शेयर सर्टिफिकेट, और इस मुंह के ऊपर लिखी हुई वैल्यू को कहा जाता है फेस वैल्यू। पाकिस्तान के अंदर जो बंदा भी 10 रुपये लेकर आएगा उसको एक शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसके फेस के ऊपर, मुंह के ऊपर 10 रुपये लिखे होते हैं। इसको कहा जाता है फेस वैल्यू, पार वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या है जी, ये 10 रुपये क्या है, फेस वैल्यू या पार वैल्यू, ठीक है जी, सही है। अब जो 20 रुपये लाया था उसको कितने सर्टिफिकेट्स देंगे, 2 सर्टिफिकेट्स देंगे, दोनों के ऊपर 10-10 रुपये लिखे होंगे, ठीक है जी। दूसरे वाले 10 छुपे हुए हैं आपके सामने। जो 30 रुपये लेकर आएगा, जो लेट आएगा ना आया करे लेट, जो 30 रुपये लेकर उसको समझ नहीं आएगी, जो 30 लेकर आएगा उसको कितने सर्टिफिकेट्स, 3 सर्टिफिकेट्स इशू करेंगे, तीनों के ऊपर 10-10 रुपये लिखे होंगे, ठीक है जी। तो पाकिस्तान के अंदर एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये। अब पर्चे में अगर वो 100 रुपये लिख दे, परेशान ना होना, 1 रुपया लिख दे, 8 आने लिख दे, 10 पैसे लिख दे, परेशान नहीं होना। बाहर के मुल्कों में 1 रुपया 8 आने 10 पैसे भी होते हैं, पाकिस्तान के अंदर वो 10 ही है। अगर कभी गलती से वो कह दे फेस वैल्यू 100 है तो वो कह रहा है फेस वैल्यू 100 है तो मान लेना। वैसे पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक ये फेस वैल्यू जो है ये 10 होती है। शेयर के मुंह पर लिखी हुई वैल्यू कितनी होती है, 10, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जरूरी नहीं आपको जी कोई 1000 शेयर लेने आया तो उसको 1000 शेयर सर्टिफिकेट देंगे। एक सर्टिफिकेट के ऊपर भी लिख के दिया जा सकता है कि आपके 1000 शेयर्स बनते हैं, हर एक की फेस वैल्यू 10 है तो 1000 × 10 करके टोटल, ऐसा भी हो सकता है। ये ना कहिएगा कि वाकई हर शेयर, समझाने की गर्ज से बताया कि जो बंदा 10 लेकर आएगा उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसके ऊपर 10 रुपये लिखे होंगे एज अ प्रूफ, कि वो कहेगा कल को कि मेरे पास इस कंपनी के 10 रुपये की ओनरशिप है, ये कहेगा मेरे पास 20 रुपये की है, ये कहेगा मेरे पास 30 रुपये की, ठीक है। तो शेयर सर्टिफिकेट जो ओनर्स आते हैं, जो शेयर होल्डर्स शेयर खरीदते हैं आके, जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको प्रूफ के तौर पे एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसको शेयर सर्टिफिकेट कहा जाता है, ठीक है। अब जब शेयर इशू होते हैं तो क्या बात होगी, एंट्रीज क्या होंगी, ये है डिस्कशन हमारी असल में। तो आज की पहली डिस्कशन ये थी। ये सारी बातें आपने रिवीजन नहीं की हुई थी, चीज़ें भूले हुए थे, इसलिए मैंने आपको थोड़ी सी बात कर दी, ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब इशुएंस ऑफ शेयर कैपिटल, कंपनी शेयर्स इशू करती हैं। एक एग्जांपल आपके सामने लिखी हुई है, अ कंपनी इशूड 500 शेयर्स एट पार या फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच, वो है ही 10। तो इसको कहा जाता है इशुएंस ऑफ शेयर्स एट पार या फेस वैल्यू, ठीक है। हाँ, नॉमिनल बाद में कहना, पार या फेस वैल्यू पर इस इशुएंस को जो किया उन्होंने, इसकी एंट्री करनी है। छोड़ें शेयर कैपिटल की एंट्री, मुझे बताएं इंट्रो की पहली 2-4 क्लासों में जब आपने इशुएंस ऑफ शेयर कैपिटल की बजाय कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ओनर की एंट्री पढ़ी थी, तो वह एंट्री क्या पढ़ी थी, कैश की फॉर्म है, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। बस हमने किया क्या है, हमने कैपिटल का नाम बदल के शेयर कैपिटल कर दिया है। तो एंट्री में क्या चेंज आना है, कोई चेंज नहीं। एंट्री होगी कैश डेबिट शेयर
कैपिटल क्रेडिट। आपने शेयर कैपिटल पूरा लिखना है, ठीक है। इधर देखें कितने शेयर्स इशू किए हैं 500, हर एक की वैल्यू 10, तो टोटल 500 रुपया आया। तो 500 रुपये से 5000 रुपये आए और 5000 से कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, ठीक है जी। इसको नोट कर लें। प्लान ऐसे ही करिएगा कि आपके सफ़े के ऊपर 3 कॉलम्स की जगह हो। फिलहाल पहले कॉलम के अंदर आप इश्यूएंस ऑफ शेयर कैपिटल ऐड। ओके नेक्स्ट सुने, इधर पहले सुने फिर लिखना है। अच्छा जी, अब एक मजबूत कंपनी, मिसाल के तौर पे होंडा, आपको पता है लोकल मार्केट में सबसे महंगी गाड़ी होंडा की है, सबसे अच्छी गाड़ी होंडा बना रहा है, ठीक है जी। लोकल मार्केट की बात कर रहा हूं। तो होंडा वालों ने ऐलान किया कि आज से हम होंडा एरोप्लेन्स बनाने जा रहे हैं। हंसने की बात नहीं है, क्यों? सुनो प्लीज, ये फजूल में हंसोगे टाइम ज़ाया होगा। काम ज़्यादा है, फिर मैंने एंड पे स्पीड पकड़नी है, फिर समझ कुछ नहीं आनी। किसी की तरफ से एडिशन नहीं चाहिए मुझे, अगर किसी ने एडिशन किया तो क्लास से डिलीट कर दूंगा। खामोशी से सुने, खामोशी से सुने, जो एग्जाम्पल बता रहा हूं बस जितनी बात हो उतनी ही बात आपके सामने हो। ओके सुने, होंडा वालों ने ऐलान किया कि हम आज के बाद जहाज़ भी बनाएंगे और उसका नाम रखेंगे होंडा एरोप्लेन्स। तो हम इसके लिए एक नया प्लांट मंगवाएंगे और कारोबार शुरू कर रहे हैं, तो हमें इसके लिए पैसों की ज़रूरत है। तो कौन है जो हमारे शेयर्स खरीदना चाहे, यानी कि हमारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहे? अब हर कोई ये चाहेगा क्योंकि होंडा का एक नाम है, एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, उन्हें ये पता है कि इनकी ये इन्वेस्टमेंट ज़ाया नहीं जाएगी, ये पैसे इनके ज़ाया नहीं जाएंगे। ये आज 10 लगाएंगे तो कल को 50 मिलेंगे, 100 मिलेंगे। भाई एक कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू हमेशा 10 ही है, लेकिन मार्केट के अंदर ऐसे शेयर्स हैं जो 1200, 1500, 2000 का एक शेयर भी बिक रहा है। तो शेयर्स तो महंगे हो सकते हैं, वो तो कंपनी की वर्थ के ऊपर है, ठीक है जी। तो बहरहाल उसके शेयर्स की डिमांड के ऊपर है। तो होंडा वालों ने कहा जी जो भी आना चाहे वो उसको हम वेलकम करते हैं, और जो भी घर से 15 रुपए लेकर आएगा हम उसे 10 रुपए वाला शेयर देंगे, यानी 10 वाला शेयर हम 15 में बेचेंगे। क्या ख्याल है, आप ले लोगे ये शेयर जाकर? अक्लमंद आदमी जरूर ले लेगा। अक्लमंद लोगों ने सोचा होगा हम नो कह देते हैं शुगल से ही, ठीक है, लेकिन अक्लमंद ही थे ज्यादातर लोग। सबने ये कहा हम जरूर खरीद लें, क्योंकि हमें पता है कि आज हम 15 का खरीद लेना, यही 6 महीने साल के बाद ये 100 रुपए का बिक जाना है शेयर ही। ना बेचें, अपने पास रखें, इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी और ये डिविडेंड्स की फॉर्म में हमें प्रॉफिट्स भी बांटा करेंगे, तो बड़े फायदे की इन्वेस्टमेंट है। कोई बात नहीं, स्ट्रॉन्ग कंपनी है, 10 वाला शेयर 15 में बेच रही है, तो कल को ये 100 का हम भी बेच लेंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। 10 रुपए वाली चीज 5 रुपए प्रीमियम पे कितने पे बेची? 15 पे बेची। तो दूसरा केस है इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। जिनको नजर नहीं आ रहा वो साथ साथ देखा करें और सुन लिया करें, फिर लिख सकेंगे। इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम एग्जाम्पल है, अ स्ट्रॉन्ग कंपनी इश्यूड 300 शेयर्स एट ₹15 ईच, फुल स्टॉप। आगे लिखता है पार वैल्यू या फेस वैल्यू इज ₹10 पर शेयर, ठीक है। लिखें एग्जाम्पल। स्ट्रॉन्ग कंपनी, आपके समझाने के लिए लिखा स्ट्रॉन्ग कंपनी, लिखा नहीं हुआ करेगा परिचय में, वैसे ही आपको समझाने के लिए पहली बार ये बात देखी ना। अ स्ट्रॉन्ग कंपनी इशूड 300 शेयर्स एट ₹15 ईच व्हेन फेस वैल्यू वाज ₹10। तो 10 वाली चीज 15 की, मतलब प्रीमियम पे, ठीक है। लिख ली एग्जाम्पल। डन। अब देखें एंट्री, कितने पैसे रिसीव करेंगे ये लोग कैश में। भाई देखो कितने शेयर इशू किए हैं, 300, और हर एक शेयर के बदले में 15 रुपए आए हैं, तो 4500 रुपीज इन्होंने टोटल रिसीव किए। अब इधर देखिएगा, शेयर
कैपिटल, अब मैंने इस तरह से लिख दिया है एस कैपिटल, आपने पूरा लिखना है ये, ठीक है। शेयर कैपिटल, शेयर्स कितने बेचे हैं, कितने इशू किए हैं, 300। मशीन चली, प्रिंटिंग मशीन चली, 300 शेयर्स इशू करके बाहर मारे उसने। इन्होंने हर शेयर 15 का बेचा था, लेकिन उसकी फेस के ऊपर क्या लिखा हुआ था। एक उसूल याद रखना, शेयर कैपिटल में आप क्रेडिट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू, इसके अलावा कोई भी चीज शेयर कैपिटल में क्रेडिट नहीं हो सकती। तो इस 10 के साथ स्टार लगाएंगे आप और फिर कुछ लिखेंगे, तो लिखें यहां तक, बाकी एंट्री बैलेंस कर लेते हैं। कैश आया 4500, ठीक है, जबकि शेयर कैपिटल में आपने सिर्फ लिखा 3500, सॉरी 3000, सॉरी, ठीक है। तो ये जो आपने 10 लिखा यहां पर, इस 10 के ऊपर स्टार लगाएं और लिखें शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू क्रेडिट हुआ करती है, ना इससे कम ना ज्यादा। शेयर कैपिटल के अकाउंट में, शेयर कैपिटल अकाउंट में, शेयर कैपिटल अकाउंट में हमेशा शेयर की फेस वैल्यू क्रेडिट हुआ करती है, ना इससे कम ना ज्यादा, ठीक है जी। ठीक है, अब रह कितना गया बाकी बैलेंस होने से, 1500। ये 1500 क्या है, ये शेयर्स को इश्यू किया है प्रीमियम पे, तो इसको कहा जाता है शेयर प्रीमियम। क्या कहा जाता है जी। वैसे तो ये बैलेंसिंग फिगर निकल आई है, लेकिन अगर आप गौर करें तो 300 रुपए, 300 शेयर इश्यू किया और हर एक के ऊपर 5 रुपए प्रीमियम कमाया है, तो ये 1500 शेयर प्रीमियम इस तरह से निकला है, ठीक है जी। तो अगर शेयर्स इश्यू हों प्रीमियम पे तो कैश तो 15 आया, लेकिन शेयर कैपिटल में क्रेडिट 10 से ना ऊपर ना नीचे, शेयर कैपिटल के अकाउंट में 10 ही क्रेडिट होना है, तो बाकी 5 फिर कहां पे रखेंगे, शेयर प्रीमियम। और ये शेयर प्रीमियम इधर देखें, ये देखें, ये शेयर प्रीमियम फेस पर दिखाएंगे। भाई है तो ये भी घर से आया हुआ पैसा ही ना, ओनर ही घर से लाए ना, बोलो, ठीक है। तो ये फेस पे क्यों शो करेंगे, कंपनी की स्ट्रेंथ है। शेयर प्रीमियम देखते ही एक बंदा जैसे ही शेयर प्रीमियम, अब आप आज के बाद जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर शेयर प्रीमियम देखेंगे, आप कहेंगे लो भाई बड़ी मजबूत कंपनी है, कि इसने 10 वाला शेयर 15, 20, 25 में बेचा और लोगों ने खरीदा है, ठीक है ना। 10 वाले शेयर पे मजीद प्रीमियम के साथ खरीद, प्रीमियम पे करके लोगों ने खरीदा है, तो शेयर प्रीमियम वजूद में आया ना, तो कंपनी की स्ट्रेंथ शो करता है ये शेयर प्रीमियम, ठीक है। फेस के ऊपर एक चीज हमारी बढ़ गई, इक्विटी के अंदर शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स और सरप्लस तो हमें पता ही था, आज शेयर प्रीमियम भी ऐड हो गया। शेयर कैपिटल के बिल्कुल साथ लिखेंगे शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम। ये भी घर से लाए, ये भी घर से लाए, फर्क क्या है, घर से जो लाए फेस वैल्यू के बराबर वो शेयर कैपिटल में हमने रखे, जो उसके ऊपर वाले थे वो शेयर प्रीमियम के अकाउंट में हमने रखे, शेयर कैपिटल में वो लेकर नहीं जा सकते, उसूल नहीं है, ठीक है जी। तो इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, एंट्री नोट कर लें, कोई कंफ्यूजन है तो पूछें। ओके जी, सुने, अब एक कंपनी थी, वो कंपनी के हालात पहले ही बहुत माड़े थे, उन्होंने ऐलान किया कि हम आज के बाद रिक्शा बनाना शुरू करेंगे। अब उन्होंने भी अपने जनरल पब्लिक से, ओनर से, अपने से भी मांगते हैं पैसे, राइट इशू की बात करेंगे, आज नहीं हो सकी इसलिए, लिखी हुई तो है हमारे हैंडआउट पे, लेकिन वो बात कल होगी। बहरहाल वो कंपनी ऐसी जो वीक थी, उसने पब्लिक से पैसे मांगे कि आप हमें आकर पैसे दें और हमने एक रिक्शे का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना है, तो हम आज के बाद रिक्शे बनाया करेंगे। तो लोगों ने आगे कहा अगला काम होंदा नहीं, नवा काम करन चले, हम तो नहीं देते पैसे। उन्होंने कहा यार 10 रुपये वाला शेयर 10 में दे रहा हूँ, वो देखो होंडा वालों ने 10 वाला 15 में दिया। हमने कहा होंडा वाले 15 का फ़ायदा भी है, तुम्हारे तो ये पैसे अगले भी डूबते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये कहाँ से, सॉरी हम नहीं इन्वेस्टमेंट करने पे तैयार। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप 8 रुपये घर से लाओ, हम आपको
10 रुपए की फेस वैल्यू वाला शेयर देंगे। इंशाल्लाह हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे और ये 10 तो बहरहाल आपके पास है ही। हम 8 रुपए लेकर शेयर आपको 10 वाला दे रहे हैं। तो इस इश्यूएंस को बिल्कुल कर सकते हैं। ये इश्यूएंस होती है एट डिस्काउंट। तो इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट भी हो सकता है। ठीक है जी। अब उसकी एग्जाम्पल हमारे पास लिखी हुई है। अ वीक कंपनी, आपके लिए लिखा, सवाल में नहीं लिखा हुआ करेगा। ठीक है। अ वीक कंपनी इशूड, एग्जाम्पल थी बस पिछली क्लास में, जैसे बच्चे बोलते हैं कि इतने शेयर्स इतने शेयर्स। अ वीक कंपनी इशूड 400 शेयर्स एट ₹8 ईच, पार या फेस वैल्यू इज ₹10। अब सबकी तवज्जो इधर हो, चलिए लिख लें, पहले एग्जाम्पल लिख लें। अ वीक कंपनी इशूड 400 शेयर्स एट ₹8 पर शेयर। हाँ एक ही बात, पार वैल्यू या फेस वैल्यू इज ₹8 पर शेयर। ठीक है जी। लिख लीजिए एग्जाम्पल। ओके इधर देखें जी। अब कैश कितना आएगा? 400 शेयर इश्यू किए, हर एक के बदले में 8 रुपए आए, तो 3200 रुपए कैश आया। लेकिन मसला क्या है? शेयर कैपिटल का अकाउंट मसला है। शेयर कैपिटल के अकाउंट में मैंने कहा था आप फेस वैल्यू से जब ज्यादा नहीं लिख सकते तो कम भी नहीं लिख सकते। तो 400 शेयर्स इंटू 10, 4000 रुपए आपके शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होने ही होने हैं। अब आपको फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? आपने 10 वाली चीज 8 में दे दी लोगों को, तो आपको नुकसान हो गया है। तो इस नुकसान को आप कहेंगे एक्सपेंस, और इसका नाम कोई भी रख लें। आपने लिख दिया डिस्काउंट एक्सपेंस। डिस्काउंट एक्सपेंस, ये भी आप बैलेंसिंग भी निकाल सकते हैं। वैसे भी आपको नजर आ रहा है 400 शेयर्स, हर एक पर 2 का नुकसान, तो 800 रुपए का हमें टोटल नुकसान हुआ। इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट भी हुआ।